अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी ये जो व्लॉग है ना, ये काफ़ी सैड होने वाला है क्योंकि मैं जो है वापस जा रही हूँ पाकिस्तान से और काफ़ी मैं सैड फील कर रही थी। और ये तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा ट्रिप था, फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। बट अभी मेरा वापस जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जाना पड़ा क्योंकि जॉब थी एंड ऑल। और क्या कहते हैं, हस्बैंड भी जा चुके थे और अब मैं जो है मेरा जाना था। तो लास्ट नाइट जो है मेरे कज़न की शादी भी थी, तो उसके बाद बस घर आए और 2-3 घंटे बस बातें करते रहे। उसके बाद मैं फ़्लाइट पे चली गई और मैं जो है ना पहले बहुत रो भी रही थी। और ये जो है अभी हम दुबई पहुंच चुके हैं। दुबई से मुझे रूम में जाना था जो एमिरेट्स का ही था। मेरे अब्बू ने वो सारा कुछ अरेंज किया हुआ था, तो उसके लिए मुझे ट्रांसिट वीज़ा मिलना था। वो वीज़ा मिला तो उसके बाद ये एमिरेट्स की बस थी, उस पे ये हमें होटल लेके जा रहे थे। और ये मैंने दुबई देखा तो मुझे यहाँ पे आके कुछ बेहतर लग रहा था कि अच्छा जी चलो इसी बहाने मैंने दुबई देख लिया। तो काफ़ी मुझे मज़े का लग रहा था। और मतलब इधर तो आना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, 3 घंटे की फ़्लाइट होती है और वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। तो आप जो है ना ज़रूर अगर आपको चांस मिलता है तो दुबई का ट्रिप लगाएं। तो ये जो है बेसिकली 3 घंटे की जो फ़्लाइट थी, इसमें मैं सो भी गई और बस अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं लास्ट नाइट नहीं सोई हुई थी, बल्कि पिछली 2 रातों से नहीं सोई हुई थी क्योंकि मेरी कज़न की शादी चल रही थी और बस उसी में हम लगे हुए थे। तो अब मेरा यही था कि मैं रूम में पहुंचूं और मैं सो जाऊं। तो लेकिन ये रास्ते का व्यू भी काफ़ी अच्छा था। तो फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं और ये देखें कितना ही खूबसूरत रूम था कि उसके अंदर पहुंच के मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून आया। और मुझे ना भूख भी बहुत सख्त लग गई थी इस वक्त तक। तो मैं क्योंकि 3 घंटे लगे थे मुझे एयरपोर्ट पे वीज़ा मिलने में, तो उसमें जो है और दुबई का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब आप चल चल के पागल ही हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पे आके अपना बैग वगैरह रखा और मैंने कहा ये व्यू तो देखो, और इतना ज़बरदस्त व्यू था कि मैं एकदम से फ़्रेश हो गई बिल्कुल। मैंने फिर अब्बू को फ़ोन करके बताया कि भाई होटल तो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर नीचे रेस्टोरेंट था जहाँ पे बुफ़े था के लिए, और ये जो है खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो मैंने जो है वो सारा कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। इतने ज़्यादा भी नहीं मुझे खाया जा रहा था जितनी मुझे लग रहा था कि मुझे भूख लगी है। फिर मैं सो गई, सो के उठी तो रात के वक्त बाहर इतना ज़बरदस्त सीन था। तो मेरे कज़न है जो कि दुबई में होते हैं, तो उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया और वो आ रहे थे मुझसे मिलने। बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं जो है अभी दुबई में हूँ और दुबई से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी वो 14 आवर्स का डिले था। तो फिर ये जो एमिरेट्स वाले हैं ये आपको रूम भी प्रोवाइड कर देते हैं, होटल रूम। तो मैं वहीं पे आ गई थी और क्या मैं सो गई थी। मेरी आंखों से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कितनी स्लीपी लग रही हूँ। और रूम बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आपकी इसकी जो वीडियोस हैं वो भी शेयर की हैं। और उसके साथ यहाँ पे जो लंच और डिनर था वो भी मुझे मतलब उसमें इंक्लूड था और उसके कोई चार्जेस नहीं देने मैंने। तो लंच मैंने किया था थोड़ा बहुत और फिर मैं सो गई थी। और अब जो है रात हो गई है, 10 आई थिंक 9 बज गए हैं और अब मैंने जो है ना वो डिनर करना है। और यस, और जो मेरा सारा मेकअप था वो दूसरे बैग में चला गया और अब मेरा हाल आप देख सकते हैं। तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है कि जैसे मैं जो है ना थोड़ा सा अपनी हालत को थोड़ा बेहतर कर सकूं। बट यस, दिस इज़ इट। कज़न आ गया और उधर साथ ही सिटी सेंटर मॉल था, वहाँ पे गए और ये नैंडो से खाना खाया और फीफी की चाय पी और ये उनके साथ मैं एक पिक्चर भी क्लिक कर पाई। तो बहुत ही मज़ा आया उनसे मिलके, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद मिली थी मैं उनसे। तो वो भी वैसे भी आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको भी अपना मिल जाए तो आप बड़ा ही अच्छा फ़ील करते हैं। तो बस ये 1-1.5 घंटे की उनसे मुलाकात थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो मुझे वापस जो है अपने रूम में ड्रॉप कर रहे थे और उन्होंने मुझे बड़ा कहा अगर कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ ख़रीदना है। लेकिन उस वक्त मैं इतनी सैड चल रही थी क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ कि मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं था इतना ख़ास।
तो मैंने कहा नहीं, बस उनसे मिल के अब उन्होंने चाय पिलाई, क्योंकि हीरा जब से आई थी दुबई से हीरा कहती थी फ़ीफ़ी की चाय बहुत मज़े की है। तो वो ज़ाफ़रानी चाय होती है वो उन्होंने मुझे पिलाई, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे चाय पी के। वही मैं पीती जा रही थी और उसके बाद मैं होटल रूम में गई, अपना सामान लिया और ये वापस जो है अब एयरपोर्ट पे आ गई। और जो है ना एयरपोर्ट पे बोर्डिंग वगैरह की। यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी लिया और कुछ चॉकलेट्स ली और एक दो सीरम मैंने लेने थे वो मैंने परचेज़ किए। और अब जो है ना जो फ़्लाइट थी, क्योंकि मेरी इतनी ख़ास नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं 48 आवर्स से आप कह लेंगे जा गई थी और मैं जो रूम में भी ना बस 2-3 घंटे सो पाई थी। तो ये मैंने देखा कि अगर आप पहले ना सोए हो ना तो फिर आपको एयरपोर्ट पे बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। मैं फिर बस मैंने ये बैठी हूँ, उसके बाद मैं सो गई। फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गई। तो मैं पूरा रास्ता मोस्टली सोते ही आई हूँ और एक आधी कोई मैंने मूवी देखी है बीच में और बस ये सीन था। और ये जो है ना अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया। वापसी की जो फ़्लाइट है वो 11 आवर्स की होती है और अब जो है प्लेन ऑलमोस्ट पर्थ पहुंचने वाला है। और आप देखें जब मैं जा रही थी मैं कितनी खुश थी और जब मैं वापस आ रही हूँ तो मेरे चेहरे से ही आपको पता लग रहा है कि भाई कोई सीन नहीं है। तो बस यही था। और अब जो है ना ये प्लेन बिल्कुल पर्थ में लैंडिंग करने वाला था, तो उसी की जो है ना ये अब तैयारी है। बस कुछ ही देर में प्लेन लैंड कर गया और उसके बाद मैं पहुंच गई और बस मुझे अभी पहुंच के कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं 2-3 दिन जो है ना काफ़ी सैड ही रही हूँ। तो लेकिन रूम काफ़ी अच्छा सेट हुआ था और क्या कहते हैं ये सारे कुछ सीन्स हैं। और बस अब मैं मुझे भूख भी लग गई, भूख बड़ी जल्दी लग जाती है मुझे, तो भूख भी लगी हुई थी। और मैंने कहा ये मैं आपको कुछ राउंड भी कराऊं कि रूम की कुछ हालात इस तरह से हैं। और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लिया था दुबई एयरपोर्ट से। तो ये एयरपोर्ट्स प्रो है बैग, एयरपोर्ट्स प्रो 2nd जनरेशन, बिल्कुल लेटेस्ट आए हैं मार्केट में। इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, चलिए। नहीं आपको लें, वाह इधर नीचे भी एक नंबर 2। इसको मैं खोलती हूँ, देखें इसको ऐसे खोलें, वो ऐसे करके देना और फिर ऐसे करके उतारें। हाँ स्टाइल। यस हाँ दे जी। ओए क्या बात है। ये ओके हो गया। एयरपोर्ट्स प्रो 2nd जनरेशन। ये असल चीज़ पकड़े ना आप। नहीं जी, एयरपोर्ट्स प्रो। तो ये जी फिर वापस आ गए और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जो है ना मैंने जॉब पे जाना था, लेकिन मैंने एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे नहीं आऊँगी। और वो लकीली जो है वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे थी तो मुझे ऑफ़ मिल गया और फिर मैं डे आफ्टर स्टार्ट करना था। और ये जो है लिंट की चॉकलेट्स ली थी मैंने अभी दुबई एयरपोर्ट से। तो मैंने नेक्स्ट टाइम सोचा है कि जो भी चीज़ें हैं ना वो दुबई से बंदा शॉपिंग कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही ये व्लॉग एंड होता है। होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी।